एवरीवन, वेलकम अगेन टू अ न्यू वीडियो सेशन बाय एबनेशन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आपको थर्ड क्वेश्चन में बोला गया कि आपको जितना भी कलर्ड पार्ट दिया उसको आप पहले आपको उसकी फ्रैक्शन लिखनी है। जब आप उसकी फ्रैक्शन लिख लोगे फिर आपको उस फ्रैक्शन की परसेंटेज निकालनी है। सो लेट्स सी कि कैसे होगा ये क्वेश्चन। सो गाइस देखो, अब आपको गिवन है कुछ इस टाइप का, ये देखो, लेट मी इरेज इट। आपको एक सर्कल गिवन है एंड उसमें आपको इतना सा गिवन है, ठीक है। सो अब आपको बताया कि ये जो ये है शेडेड पार्ट है एंड बाकी का शेडेड नहीं है, ठीक है। सो गाइस, जो आपको इतना सा बताया कि ये शेडेड है, तो अब देखो आपका न्यूमरेटर तो बन जाएगा कि हाँ एक ही पार्ट शेडेड है, बट अगर आपको डिनोमिनेटर में भी लिखना है, अब ये नहीं है कि आपको डिनोमिनेटर में लिखना है, फ्रैक्शन को छोड़ो अभी, ठीक है। फ्रैक्शन को मत देखो, आपको क्या देखो, अब आपको ये भी नहीं पता चल रहा कितने पार्ट्स हैं, मीन्स कितने पार्ट्स आपको शेडेड गिवन। शेड देखो, इतना तो आपको पता है कि ये पार्ट शेडेड है, कारण शेडेड नहीं किया गया, बट आपको पार्ट्स बोल रहा है, ठीक है। सो अब आपका कुछ पूरा होल है, होल में से उसके कुछ पार्ट्स हैं। सो अब आपको उतने पार्ट्स नहीं बताए हैं कि उसके उस जो सर्कल है, आपको जो पूरा होल दिया है उसके पार्ट्स कितने हैं, आपको वो नहीं पता है। आपको सिर्फ एक पार्ट गिवन है, उसको आपको शेडेड करके दे दिया, ठीक है। सो अगर अब आप देखो, अगर हम इस वाली लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करें एंड इस वाली लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करें, सो आपको ये वाली फिगर मिलेगी, ठीक है। जब आपको ये फिगर मिल गई तो आपको क्लियरली पता चल गया कि इधर 4 पार्ट्स हैं एंड आपको 1 शेडेड गिवन है एंड बाकी के 3 शेडेड नहीं है, ठीक है। पता चल गया आपको ये चीज़। सो गाइज, ये जो हमने किया है हमने इसीलिए किया क्योंकि अगर हमें पार्ट्स पता होना चाहिए कि जो होल है उसके कितने पार्ट्स किए गए हैं, ठीक है। जब उसके पार्ट्स पता है हमें कितने गए, फिर हमें देखना है कि उसके कितने शेडेड पार्ट्स हैं, देन वी आर एबल टू फाइंड परसेंटेज, ठीक है। सो गाइस, हमने वही किया, हमने क्या किया, इस वाली लाइन को एक्सटेंड कर दिया एंड इस वाली लाइन को और भी एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। हमने क्या किया, इस वाली लाइन को पहले एक्सटेंड किया, फिर उसके बाद दूसरी लाइन को एक्सटेंड कर दिया, तो हमें पता चल गया कि इसके कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं, जिसमें से 1 शेडेड है, ठीक है, एंड बाकी के 3 शेडेड नहीं है। सो आपकी फ्रैक्शन क्या बनी, 1/4। 1 पहले क्यों आया, क्योंकि 1 शेडेड पार्ट है, एंड 4 क्यों आया बाद में, क्योंकि 4 टोटल पार्ट्स है एंड 1 शेडेड पार्ट है, ठीक है। सो गाइज, अब आपको निकालनी है इसकी परसेंटेज, ठीक है। फ्रैक्शन नहीं निकालनी है, अब आपको इसकी निकालनी है परसेंटेज। सो आप परसेंटेज कैसे निकालोगे, देखो जो परसेंट का साइन होता है उसका क्या मतलब होता है, 100, ठीक है। सो अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज बनानी है तो आपको क्या करना पड़ता है, जो भी फ्रैक्शन है उसको इंटू 100 कर दो, ठीक है। तो जब आप उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आप जो 4 और 100 को कट करोगे, ठीक है। 4 1 ज़ा 4, 4 25 ज़ा 100, ठीक है। सो 4 25 ज़ा 100 होता है। सो अब देखो, अब ये और सिंप्लीफाई होते नहीं है, ठीक है। 1 1 तो कट नहीं होगा ना अब। सो क्या करोगे, अब जो 1 × 25 बचे ना, आप उसको मल्टीप्लाई करो। जो 1 × 25 करोगे तो आपको परसेंटेज मिल जाएगी विच इज़ 25%, ठीक है। 25 × 1 = 25 विच इज़ 25%, ठीक है। सो आपकी परसेंटेज निकल गई। परसेंटेज क्या है आपकी, 25%। सो गाइज, हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। अब आ जाते हैं हमारे सेकेंड पार्ट पे, ठीक है। सो गाइज, जो हमारा सेकेंड पार्ट है उसमें आपको शेप, आपको मतलब सर्कल गिवन है एंड उसमें आपको 5 पार्ट्स करके दिए हैं। कितने पार्ट्स करके दिए आपको, 5 पार्ट्स, ठीक है। सो गाइज 2 मिनट रुक जाओ, मैं आपको इसे क्लियरली दिखा देती हूँ कि इसके कितने पार्ट्स हैं, ठीक है। सो गाइज ये देखो, ठीक है, आपको एक सर्कल गिवन है, फिर आपको ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ठीक है। जो आपको ऐसे गिवन कितने पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स, हमने 4 ही बनाया, तो चलो लेट्स मेक 5th वन, ठीक है। सो गाइज आपको 5 पार्ट्स गिवन है। सो अब आपको 5 पार्ट्स गिवन है एंड आपको, ठीक है, आपको पता चल गया कि सर्कल है उसके 5 पार्ट्स हैं, एंड देन अब आपको बताना है शेडेड पार्ट्स कितने। सो गाइज देखो, अब शेडेड पार्ट कौन कौन सा किया हुआ है, इन्होंने इसको शेड किया है, इसको शेड किया है एंड इसको शेड किया, ठीक है। इन्होंने 3 पार्ट्स को शेड किया। देखो टोटल कितने हैं, 5 पार्ट्स, शेडेड कितने, 3 पार्ट्स, ठीक है। सो अब जब टोटल डिनोमिनेटर में आता है एंड शेडेड न्यूमरेटर में आएगा, ठीक है। तो टोटल कितने पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स, एंड शेडेड कितने, 3 पार्ट्स। कौन कौन से, 1 2 3, कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स। क्या है ये, शेडेड, ठीक है। सो आपकी फ्रैक्शन क्या आएगी, 3/5, ठीक है। अब आपको निकालनी है इस फ्रैक्शन की परसेंटेज।
सो गाइज अगर आपको इसकी परसेंटेज निकालनी है तो आपको इसको इंटू 100 करना पड़ेगा, मीन्स 100 के साथ आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो गाइज जब आप इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या करोगे, 5 को 100 के साथ सिंप्लीफाई करोगे। जब आप 5 और 100 को सिंप्लीफाई करोगे तो आप क्या करोगे, 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा 100, ठीक है। सो जब आप 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा 100 करोगे, सो अब और सिंप्लीफाई तो होता नहीं। अब जब और सिंप्लीफाई नहीं होता तो आप 3 इंटू 30 कर दोगे, ठीक है, 3 इंटू 20, 30 नहीं 3 इंटू 20 कर दोगे। तो आप 3 इंटू 20 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 60, एंड 60 ही आपकी परसेंटेज है, ठीक है। वैसे कि आपकी परसेंटेज क्या है, 60%। सो गाइस जो हमारा सेकेंड पार्ट है वो भी यहाँ पर ही एंड अप हो जाता है। एंड अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नहीं, पार्ट नंबर सी। सो पार्ट नंबर थर्ड। सो इसमें आपको क्या गिवन है, इसमें भी आपको एक सर्कल गिवन है जिसमें ठीक है। तो देखो अब देखो इधर क्या किया, इधर आपको एक सर्कल गिवन है। अब देखो आपको इसके कितने पार्ट्स हैं, ठीक है। ये है 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7, ये 8, ठीक है। आपको 8 पार्ट्स गिवन है। अब जब आपको 8 पार्ट्स गिवन है, अब देखो आपको शेडेड कितने हैं, ठीक है। शेडेड है 1 2 3। सो शेडेड पार्ट कितने हैं, 3, एंड आपको टोटल कितने दिए, 8, ठीक है। सो आपका जो होल पार्ट है, होल पार्ट्स कितने हैं आपके, 8, तो वो आ जाएंगे डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपका 8। शेडेड कितने हैं, 3, ठीक है, 1 2 3, शेडेड में है 3, तो आपका 3 जो होगा वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा। जब आपका न्यूमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर भी हो गया, तो अब आपकी फ्रैक्शन क्या होगी, 3/8। अब आपको करनी है परसेंटेज निकालनी है। सो अब आप क्या करोगे, 3/8 इंटू 100, ठीक है। सो अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 50 ज़ा 100। किसके साथ किया हमने पहले, 2 के साथ, 2 4 ज़ा 8, 2 50 ज़ा 100। फिर हमने दोबारा 2 के साथ किया, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 25 ज़ा 50, ठीक है। सो गाइज अब और सिंप्लीफाई होंगे नहीं है, तो आप क्या कर दोगे, 3 इंटू 25/2, ठीक है। सो गाइज आपके पास कुछ ऐसी स्टेटमेंट आ जाएगी जो आप फिर जब आप 3 इंटू 25 करोगे आपका 75 आएगा, एंड आपका डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, देखो अब 75/2 है, भी ये तो कट होते नहीं है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, मीन्स डिवाइड करना पड़ेगा, एंड आपकी जो परसेंटेज होगी वो डेसिमल में आएगी। तो गाइज मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है इसको। तो देखो अब क्या करोगे, 2 3 ज़ा 6, 1 बचा, 5 आ जाएगा नीचे, 2 7 ज़ा 14, ठीक है। फिर उसके बाद 5 - 4 = 1। सो अब फिर आ जाएगा आपका पॉइंट आप लगाओगे, मीन्स डेसिमल लगाओगे, एंड फिर आपका 0 आ जाएगा। फिर आप 2 5 ज़ा 10 कर दोगे, ठीक है। फिर आपका आंसर 0 आ गया, ठीक है। सो उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या आया, 37.5, एंड 37.5 ही आपकी परसेंटेज है। क्या परसेंटेज है आपकी, 37.5%, ठीक है। मैंने नहीं लिखा इधर, मैं लिख लेती हूँ, 37.5%, ठीक है। तो ये आपके आ गई परसेंटेज। सो गाइस जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था वो तो यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो गाइस जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें हमें सिर्फ इतना सा दिया है, फाइंड। और आपका फर्स्ट पार्ट क्या है वो देखो, 15% ऑफ 250, ठीक है। सो मीन्स 250 एक वैल्यू है, 250 का 15%। अब सबसे पहले इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि देखो अगर मतलब आपको जैसे अब आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, अब आपको किसी चीज़ में ऑफ मिल रहा है, ठीक है। आपको एक बहुत प्यारी, आपको पसंद है कोई भी चीज़, कोई भी ले लो, आपको पसंद है वो चीज़, एंड उसके ऊपर आप वेट करो कब सेल लगेगी। जब आपकी सेल लगती है तो आपको नहीं आता है 90% ऑफ, 20% ऑफ, 30% ऑफ, ठीक है। तो जो ऑफ है मतलब जो उसका टोटल प्राइस है, ठीक है। अब देखो जैसे आपका टोटल प्राइस है 250, एंड उसको आपको बोला है कि 15% आपका ऑफ है उस पर, ठीक है, 15% उस पर ऑफ चल रहा है। सो मीन जो टोटल अमाउंट है 250, उसका 15% कम कर दिया, उसका 15% लेस कर दिया, ठीक है। सो गाइज अब जब आप 15% उसका लेस कर दिया उन्होंने, ठीक है। सो अब आपको बताना है इधर, वो भी मतलब आपको फाइंड करना है, बाकी का आपको पूरा सॉल्यूशन निकालना है इसका, ठीक है। सो आपका वही हो गया कि देखो अब आपको परसेंट आपको करते हैं, हर बार आपकी जब भी ऑनलाइन सेल लगेगी कहीं पर, जैसे आप अगर आप सेल का वेट करो एंड सेल लगी है कहीं किसी भी ऐप पर सेल है, या फिर आप मार्केट जा रहे हो, मार्केट में सेल लगी हुई है,
सो आप देखते हो कि कोई भी अमाउंट है, कोई भी आपकी ड्रेस ले लो, एक एग्जांपल ले लो, ड्रेस ले लो आप कोई, उसका रियल प्राइस है 1000 एंड आपको बोला जा रहा है कि उस पर 50% ऑफ है, ठीक है। 50% क्या होता है, देखो टोटल कितना होता है 100%। अब 100% का 50% मीन्स हाफ। सो अब इधर आपका टोटल अमाउंट क्या है 1000, ठीक है। उसका क्या बोल रहे हैं आपको 50%। सो जो 1000 का 50% कितना होगा 500, ठीक है। 1000 का 50% क्या होगा 500 मीन्स 1000 का हाफ, ठीक है। वैसे ही वही चीज़ आपको पता चल, कैसे पता चली, जब आपने उसको फाइंड किया, ठीक है। सो वही चीज़ आपको इधर भी करनी है। इधर आपको कहते हैं 15% ऑफ 250। सो अब आपको इस चीज़ को फाइंड करना है, सिचुएशन को आपको फाइंड करना है। सो हम वही करेंगे, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट पार्ट है 15% ऑफ 250। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस सबसे पहले 15% को हम क्या कर देंगे 15/100%। का क्या मतलब होता है 100। तो हम आप इसको कैसे लिख दो, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखोगे कैसे 15/100, ठीक है। सो 15/100 करने के बाद आप ऑफ का क्या मतलब होता है इनटू मीन्स मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा 250। अब देखो 100 का एक 0 एंड 250 का एक 0 आपस में कट हो जाएंगे। जब ये दोनों आपस में कट हो गए तो फिर 2 5s are 10, 5 2s are 10 एंड 5 5s are 25, ठीक है। अब ये आगे और कट नहीं होते तो अब आप क्या करोगे 15 × 5/2 कर दोगे, ठीक है। जब आप 15 × 5 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 75/2, ठीक है। अब आप कर दो इसको डिवाइड। देखो जैसे अब हमने इधर डिवाइड किया था, ये वही चीज़ इधर भी डिवाइड हो रही है, सेम ही हो रहा है डिवाइड, तो मीन्स आपका आंसर क्या है 37.5, ठीक है। पता चल गया आपको कैसे निकाला हमने क्वेश्चन। एंड गाइज अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। एंड गाइज वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, एंड नोटिफिकेशन बेल को दबाना प्लीज़ मत भूलना, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल के थ्रू ही आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलेंगी। सो गाइज अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे के क्वेश्चन करते हैं, मीन्स आगे के पार्ट्स करते हैं, ठीक है। सो गाइस चलो अब करते हैं बी पार्ट। सो गाइस बी पार्ट में आपको बोला गया 1% ऑफ 1 और। सो गाइस अब आपको 1 और के अंदर का निकालना है, मीन्स मिनट्स आते हैं अंदर, उसके सेकंड्स भी आते हैं, ठीक है। सो गाइस अब मैंने इधर सेकंड्स के साथ किए, ठीक है। सो गाइस अब क्वेश्चन अक्कर्स कि इधर मिनट के साथ क्यों नहीं किया गया। सो गाइस हमने इधर मिनट के साथ इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर हम इसको मिनट्स के साथ करेंगे, मीन्स अगर इसको हम सिर्फ 60 के साथ करेंगे तो इसका आंसर कुछ डेसिमल में आएगा, ठीक है। एंड हमें आंसर डेसिमल में नहीं चाहिए, ठीक है, इसलिए हम 60 मिनट के साथ नहीं कर रहे, ठीक है, इसलिए हम सेकंड्स के साथ कर रहे हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको इसको मैं जब आपको पूरा समझा दूंगी उसके बाद आपको मिनट के बाद भी मिनट वाला भी करके दिखाऊंगी। सो उसमें क्या होगा कि जो हम मिनट के साथ करेंगे ना उसमें आपका आंसर आएगा उसमें डेसिमल में, ठीक है। सो हमें आंसर डेसिमल में नहीं चाहिए, हमें आंसर ऐसे चाहिए, हमें डेसिमल में नहीं चाहिए। सो अब हमें डेसिमल में नहीं चाहिए इसलिए हम सेकंड्स के साथ कर रहे हैं। सो अब जो और होता है उसमें मिनट भी आते हैं, पर तब भी उसमें मिनट भी आते हैं, सेकंड भी आते हैं, ठीक है। सो अब देखो इधर 1% है तो हमने इसका 1/100 कर दिया, ठीक है। सो अब हमारे मिनट्स भी आते हैं, उसके अंदर सेकंड्स भी आते हैं। पहले और 1 और इक्वल टू 60 मिनट एंड फिर 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स, ठीक है। सो हमने इसलिए इधर 2 60 लिखे हैं क्योंकि एक 60 मिनट का है एंड एक 60 सेकेंड्स का है, ठीक है। पता चल गया क्यों इधर हमने 2 60 लिखे हैं, क्योंकि ये देखो 1 और इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स, ठीक है, इसलिए हमने इधर 2 60 लिखे हैं। आप इधर 3600 भी लिख सकते हो, ठीक है, 6 6 36 एंड 2 0 3600 भी आप लिख सकते हो, ठीक है, उसका भी आंसर तो सेम ही आएगा तब भी। सो आप इधर क्या कर दिया हमने इधर इस वाले 0 को इस वाले 60 के साथ कट कर दिया एंड फिर इस वाले 0 को इस वाले 0 के साथ कट कर दिया, ठीक है। तो 0 0 कैंसिल आउट। अब हमारे पास क्या बचा 1 × 6 × 6। सो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 6 36 36 × 1 इक्वल टू 36, ठीक है। सो अब हमने क्या किया था, हमने सेकंड से लेकर चल रहे थे, सो इसलिए हम क्या लिखेंगे यूनिट सेकंड डालेंगे, हम यूनिट किसका लिखेंगे सेकंड्स का, ठीक है, पता चल गया। सो हमारा आंसर है 36 सेकंड। कैसे आए देखो, हम पूछा था 1% ऑफ 1 आवर। अब 1 आवर में मिनट भी आते हैं सेकंड भी आते हैं। अगर हम मिनट के साथ करते सिर्फ
तो उसका आंसर डेसिमल में आता है, लेकिन हमें डेसिमल में नहीं चाहिए, इसलिए हम सेकंड्स के साथ करें। पर लेकिन जो 1 आवर है उसमें मिनट भी आते हैं, ठीक है। 1 आवर इक्वल टू 1 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स, ठीक है। सो अब ये जो हमने पहला 60 लिखा वो हमने मिनट्स के लिए लिखा, मीन्स 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, तो हमने ये 60 उसके लिए लिखा। फिर हमने लिखा 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, ये 60 हमने सेकेंड्स वाला लिखा है, ठीक है, पता चल गया। फिर उसके बाद हमने इसको जो जीरोस थे वो कैंसिल आउट कर दिए। फिर हमारे पास क्या बचा, 1 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 आर 36, 36 इंटू 1 इक्वल टू 36, एंड हमारा यूनिट क्या आएगा, सेकेंड्स, क्योंकि हम किसके साथ रहे हैं, सेकेंड्स के साथ। तो हमारा आंसर क्या आया, 36 सेकेंड्स। तो अब आ जाओ हमारे थर्ड पार्ट पे, ठीक है। सेकेंड पार्ट हमारे इतना सही था, अब आ जाते हैं हमारे थर्ड पार्ट पे। सो ये जो हमारे थर्ड पार्ट है उसमें हमें दिया गया है 20% ऑफ ₹2500। सो गाइज अब देखो, अभी है ₹2500, उसका 20%। अब इसको फाइंड करते हैं। सो 20% आ जाएगा 20/100, फिर ऑफ बन जाएगा मल्टीप्लाई का साइन, एंड 2500 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। 0 0 कैंसिल आउट। अब जब 0 0 कैंसिल आउट हो गए, बस 2 मिनट रुक जाओ, हाँ। सो ये जो 0 0 जब कैंसिल आउट हो गया, आपके पास कौन सी टर्म्स बची, 20 एंड 20 इंटू 25, ठीक है। सो 25 इंटू 2 इक्वल टू 50 एंड 0 उधर लग जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास क्या बचा, 500, एंड हमारे यूनिट क्या दिया था इधर, रुपीज़, ठीक है। तो इसलिए हमने लगा दिया रुपीज़ 500, ठीक है। सो गाइस हमारा थर्ड पार्ट भी यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। अब हम कहते हैं हमारा फोर्थ पार्ट। सो गाइस हमारा जो फोर्थ पार्ट है उसमें हमें बोला गया 75% ऑफ 1 kg। सो मीन्स आपको 1 kg का 75% निकालना है, मीन्स 1 kg के अंदर का निकालना है आपको, ठीक है। सो अब 1 kg से अगर आप बिल्कुल थोड़ा सा भी नीचे जाओगे ना तो आपका ग्राम आ जाएगा, ठीक है। सो जब आप kg से नीचे गए आपका है ग्राम। सो हम इसलिए पहले ही ग्राम से लिखते, जैसे हमने इसमें नहीं किया था, हमने 1 आवर का अंदर वाला निकाला था, इसलिए हमने मिनट और सेकंड से किया। वैसे ही अगर हमें 1 kg का अंदर वाला निकालना है तो हमें ग्राम से करना होगा, ठीक है। सो हाँ, अगर ग्राम से अगर इसका वो आता, मतलब डेसिमल फॉर्म में आता, तो हम मिलीग्राम भी लेते, पर लेकिन इधर जो है वो ग्राम के साथ डेसिमल फॉर्म में नहीं आ रहे, इसलिए हम ग्राम के साथ ही करो आप अभी, ठीक है। सो हमने क्या किया, हमने इसको इधर पहले ही ग्राम में चेंज कर दिया, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम कर दिया, ठीक है। बट गाइज अगर आप देखो, अगर आप इधर सेकंड्स में कर रहे हो तो आपको सेकंड्स ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर आप इधर ग्राम में कर रहे हो तो ये इधर लास्ट में kg मत लिख देना है, लास्ट में आपको ग्राम में लिखना है। kg लिखोगे तो फिर तो मार्क्स गए, ठीक है। तो आपको ना ग्राम में ही लिखना है इधर, ठीक है। सो अब करते हैं क्वेश्चन। सो 75% 75 इंटू 100 में हो गया, एंड फिर हमारा जो 1000 ग्राम आया, ठीक है, वो हमने 1000 लिख दिया, दोनों जीरो कैंसिल आउट। फिर हमारे पास क्या बचा, 75 इंटू 10, तो जब हमने 75 इंटू 10 किया हमारे पास आया 750, एंड फिर हमने ग्राम का साइन ग्राम यूनिट लगा दिया। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास लास्ट में हमारे पास आंसर क्या है फाइंड करके, 750 ग्राम। सो गाइस हमारा लास्ट पार्ट भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। एंड गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाया अभी तक तो प्लीज़ दबा दो, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिले। एंड गाइज आई विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइज। सो गाइज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो, एंड अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। बाय गाइज।